आ गया हाथ में मोबाइल, पहले व्हाट्सएप चेक करेगा, उसके बाद मिस कॉल चेक करेगा, ठीक है। फिर अगर जरूरी जवाब देने के होंगे तो देगा, और अगर कुछ भी नहीं तो वीडियो देखने बैठ जाएगा। अगर दिल भर गया देखते देखते तो पबजी खेलने बैठ जाएगा। उससे जिसका एहसान तुम पे हो उसका एहसान जरूर मानो, और कभी किसी का दिल न दुखाना, दिल न दुखाना, वरना जानते हो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसी रब ने उसे भी पैदा किया है। ख्याल रखना इस बात का। वो था ना एक बड़ा नेक आदमी था, इतना बड़ा नेक, दिनों रात इबादत में रहता, जो दुआ कर देता कभी टाली नहीं जाती। एक दिन मस्जिद के बाहर निकला ना, किसी गरीब कोई गुनाहगार बंदा था, उसने हाथ बढ़ा दिया, मेरा जी चाहता तुमसे मुसाफा करूं, इतने नेक हो तुम। तो उन्हें अपनी पारसाई पे उस दिन घमंड आ गया। उन्होंने हाथ पीछे करके कहा, मैं और तुझसे मुसाफा करूं? तू इतना बड़ा पापी और मेरे मुझसे मुसाफा करने आया? उसने कुछ ना कहा, वो ये कह के चला गया। जानते हो इतना मुत्तकी था, जब ये चलता था तो इसके सर पे बादल चलता था, धूप नहीं पड़ती थी इस पे, बादल साया करता था। लेकिन जब इसने कहा ना मैं तुझसे मुसाफा करूं, तो इस गुनाहगार ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसने निगाह उठाई, कहने लगा, मालिक गुनाहगार तो तेरा हूं, फिर इन्हें रुसवा करने का हक किसने दे दिया है? मैं मुजरिम तो तेरा हूं ना, ये कौन होते मुझे रुसवा करें? मालिक जो चाहे तू सजा दे, लेकिन बंदों के बीच यूं रुसवा न कर। रिवायतों में आता इतना कहने की देर थी, जो बादल था ना वो उसके सर से उतर के इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कादिर है, किसी का दिल न दुखाना। कोई इमाम और परदेसी है तो ख्याल रखना, तुझ पे डबल जिम्मेदारी है। एक तो इमाम है, दूसरा परदेसी है, और परदेसियों की दुआएं और बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। मैं कहता हूं जिस दिन ये झगड़े खत्म हो गए ना, कि हर 5वें दिन इमामों के हिसाब, इंशाअल्लाह उस दिन उम्मत में आधा सुधार आ जाएगा। जो इमाम सच बोलने लगे तो सबसे पहले उसका हिसाब होगा, जो कड़वा बोलने लगे उसे निकाला जाएगा। लेकिन इमामों से भी गुजारिश है, कभी दौलत देख के इज्जत मत देना। अगर अमीर है तो सराहना मत छोड़ना, गरीब है तो पायती मत बैठाना। जो तेरा वकार है वो बना के रख। अमीर बाद में है, मुस्तफा का वारिस तू पहले है। अपने गरिमा, अपने पद का ख्याल करना इमामों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो हक गो हो उसके कांधे से कांधा लगा के चला कर, यह अलमिया है। बहरहाल उलमा जो कहते हैं वो आपको टॉर्चर नहीं करते, हमें आईना दिखाते हमारे अंदर कमियां जो है। जवानों बदलो। अभी एक जगह इसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, भाई मैं शादी में डीजे बजाऊं, कलमा हुजूर का पढ़ता, भाई है क्या नहीं चल रहा हिंदुस्तान में, हुजूर के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, इतनी बकवास। उसके बाद भी उम्मत कहती है डीजे बजाऊंगा। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। जवान अब भी डीजे में। जब लोगों का हज जाते हुए काफिला देखा ना, मैं लोग कह रहे थे कितना नसीब वाला है मदीने जा रहा है। मैंने कहा बेशक नसीब वाला है, लेकिन मुझे एक फिक्र सता रही है। वो कहने लगे कौन सी फिक्र? मैंने कहा यार हिंदुस्तान से जा रहा है हज करने के लिए, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, उस मुल्क से आया जहां मुझे गालियां दी गई, मुझे तेरा सलाम कबूल नहीं है, कुछ करके भी आया मेरे लिए, तो यार क्या जवाब दोगे? एक जवान ना हज करने के लिए गया, और यार 8 दिन मदीना शरीफ में रहा, लेकिन बाबे जिब्रील से आगे ही नहीं गया। किसी ने कहा यार तू जाता क्यों नहीं? उसने कहा यार इश्क तो मुझे भी है हुजूर से, लेकिन डर जाने नहीं देता है। कहा क्यों? कहा हुजूर ने अगर पूछ लिया बता मेरे लिए क्या करके आया है, तो क्या जवाब दूंगा? और यार जितने दिन मदीने शरीफ में रात दूर से चला आया, कम से कम खुदा के वास्ते जवानों, अगर उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो तो कम से कम नाच के उनको तकलीफ भी मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ तकलीफ, कम से कम हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। और तुम्हें नाच इतना ही प्यारा है ना, तो बाप की मैयत पे डीजे बजा, खर्चा हम देंगे। हाँ, माँ की मैयत पे डीजे बजा, पैसा हम देंगे। कहता नहीं जी वो गुनाह का काम है,
और इधर अब्बा का जनाजा, तो तुझसे किसने कह दिया अगर मैयत में डीजे नहीं तो फिर शादी में भी डीजे नहीं, अगर निकाह सुन्नत रसूल की है तो फिर बातें भी मदीने वाले रसूल की जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे जिंदाबाद। बस बात खत्म कर लूं, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमारे इश्क की जान, हमारी पहचान, और खुदा की कसम अगर आला हजरत को हटा दो ना तो सुन्नियों के पास कुछ बचता ही नहीं, बचता ही नहीं है। वहाबियों से मुनाजरा करना है तो आला हज़रत की ज़रूरत, अहले हदीस से करना है तो आला हज़रत की ज़रूरत, चकड़ालवियों से करना, बाबाइयों से करना, जुब्बाइयों से करना, जितने भी बातिल फिरकों से मुनाजरा करना है तुम्हें आला हज़रत की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो रह गई अकीदा बचाने की बात। और सुनो, फतवे भी अगर देने हैं तो आला हज़रत की फतावे रज़विया की ज़रूरत पड़ेगी। मुफ्ती नहीं हो सकता जब तक फतावे रज़विया नहीं पढ़ लेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आला हज़रत यार जादू होता ही वो है जो सर चढ़ के बोलता है। हाँ, और आला हज़रत का जादू जानते हो कैसा है? खुदा की कसम, इसे वो जादू मत समझना, ये उनकी कामयाबी का जादू, हक्कानियत का जादू है। देवबंद चले जाओ तो वहां भी फतवे फतावे रज़विया से दिए जाते हैं। हाँ, इनके अब्बा ने कोई उर्दू में किताब ही नहीं लिखी ऐसी जो फतवे दे देते हैं। तो गैर आला हज़रत को इस्तेमाल कर रहे, अपने होकर आला हज़रत को लोग गाली दे रहे हैं। ताज्जुब होता, उन्हें समझिए भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आला हज़रत को, पढ़ने की जरूरत है आला हज़रत को। लोग सुन्नी कहला के आला हज़रत के खिलाफ बोलते। मैं कहता हूं आला हज़रत ने हुजूर के लिए कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, लेकिन आज ये शेर हमारे लिए बन गया है। इमाम अहमद रजा तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर जब खाने गुर्राने वाले। हाँ, तो ये हालात है लोगों के, लेकिन बड़े अच्छे लोगों, मैं उधर जाना नहीं चाहता, सिर्फ संजीदगी से बता के जाना चाहता हूँ। जन्नत में जाना है तो आला हज़रत का दामन थामे रखना। हमें कोई हफ्ता नहीं मिल रहा बरेली से, महीना नहीं मिल रहा है थाना भवन की तरह, हमें ईरान से चंदा नहीं आ रहा है, हमें उनसे इश्क ईरान और हमें इराक के दिए हुए पैसे पे नहीं बोल रहे गए। हम ये इसलिए बोल रहे गए कि हम जानते हैं कि ये जो इश्क सीनों में गए इमाम अहमद रजा ने दिया, इमाम अहमद रजा ने दिया है। और इसलिए हम कहते हैं कि डाल दी कल्ब में, बोले यार डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो अक्सर कहता हूं मैं मुंह नहीं लगता किसी पागल कुत्ते के, वरना खुदा ने आला हज़रत के नौकरों को वो पावर दी है ना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, सैयदी सरकार आला हज़रत, पढ़िए उन्हें। जो लोग कहते हैं ना कुफ्र की मशीन है, जबान संभाल, खुदा की कसम आला हज़रत की तरह हुजूर की सुन्नत पे तुमने अमल किया हो तो दिखाओ। तुम्हें मुर्गे देख के सुन्नत याद आती है, चटनी देख के कनात याद आती है। सलाम करो उस इमाम को जिसने यतीम की दावत पे वो रोटी खाई थी जो जिंदगी के लिए जहर की तरह थी। तो हजरत मौलाना मोहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कहा था, हुजूर आपने वो रोटी खा ली जो आपके परहेज में है, बीमार हो गए, जिंदगी को खतरा, मुस्कुरा के कहा था जान जाए तो जाए, जाने जाना ना रूठने पाए, जाने जाना ना रूठने पाए। क्या बात का, यतीम की दावत थी, छोड़ देता यतीम रूठ जाता, अगर यतीम रूठ जाता तो मेरा महबूब रूठ जाता। अहमद रजा दुख तो उठा सकता है मगर मुस्तफा की नाराजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो कहां तुम अभी, वो किस गंदी नाली में पड़े हो अभी।
खुदा की कसम अभी तुम इमाम अहमद रजा के पैर से लगने वाली गर्द की बराबरी को नहीं पहुंचे। इमाम अहमद रजा को क्या पहुंचोगे? कुछ कुत्ते चैलेंज करते हो, लाओ हम आला हज़रत को काफिर साबित करेंगे। खुदा की कसम उनके बगैर तो तू भी मुसलमान साबित नहीं हो सकता। हाँ, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी कभी फिर गुफ्तगू होगी, मैं बात मुकम्मल करूँ। सरकार वही आला हज़रत ने देखो जहाँ हुजूर की सुन्नतें, हुजूर का इश्क हमें सिखाया है, आला हज़रत ने माँ बाप का अदब कैसे सिखाया है। आप फरमाते हैं जब कभी माँ बाप से मुलाकात करने का मन होना तो फरमाते हैं ऐसे जाओ जैसे कि कोई रियाया बादशाह के दरबार में जाती है। उठाओ इनकी किताबें, बाप का इतना अदब हो, जो बाप के सर कंधे पे बैठ के सीने पे बैठ के जिसने गाली बकी हो वो आला हज़रत को गाली बकेगा? ये औकात उसकी? खुदा की कसम ज़बान खींच के गले में लपेट देंगे। अभी बुज़दिल माओ ने पैदा नहीं किए गए, अभी ऐसी माएं जिंदा हैं जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे पैदा किए। हाँ, अगर हिम्मत है तो बोल के छुपते क्यों हो? मैदान में आ। अगर छठी का दूध याद ना दिला दे तो फिर किसी को अहमद रजा का नौकर न कहे। हाँ, वो मौलवी की बात नहीं करता। खुदा की कसम मैं मशवरा देता हूं, किसी स्कूल के बच्चे के भी हत्थे मत चढ़ जाना। हाँ, मशवरा है और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। मशवरा है, मौलवी नहीं। किसी स्कूल के बच्चे के हाथ में चढ़ जाना, वरना ऐसा थप्पड़ मारेगा कि गूंज कयामत तक सुनाई देगी। बस आला हज़रत ने देखो अदब कैसे सिखाया। फरमाया बाप के पास जाओ ना ऐसे जैसे कोई रियाया में से कोई शख्स बादशाह के दरबार में जाता है और उनसे बात करनी हो तो पहले उनसे इजाजत लो। अब्बू जी, अम्मी जी, हमें आपसे बात करनी, अगर इजाजत हो तो। अगर वो कह दे बेटा बोलो, तब आला हज़रत फरमाते हैं बेटा बोले। अगर वो ना कह दे तो चुप रहे। ये अदब आला हज़रत बता रहे हैं। आप फरमाते हैं बाप बेटे, बात रिश्ते की चल रही थी ना, वो बाप बेटे की। सुने बेटो मेरी बात सुनना, कब्र पे जाया कर। फरमाते हैं बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। सफर करते करते ना रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। पहले पैदल का सफर होता था, ऊंट घोड़ों का, काफिले के साथ चलते थे लोग। तो सफर कर रहे हैं, बाप की तबीयत खराब हुई, इत्तेफाक से बाप का इंतकाल हो गया। तो जहां इंतकाल हुआ वहीं पे बाप को दफन कर दिया और काफिले के साथ बेटा आगे चला गया। जब तिजारत के बाद बेटा वापस पलटा, फिर वही रास्ता था, लेकिन शाम का वक्त था। बेटे को याद आया मैंने यहाँ बाप को दफनाया था। उसने मुड़ के बाप की कब्र की तरफ देखा। शाम होने लगी थी, फिर सूरज को देखा। काफिले वालों को देखता हुआ कहने लगा काफिले वालों ठहरेंगे? काफिले वालों ने कहा यार शाम है, जंगल है, रात होने वाली है, जानवरों का खतरा है, रुक नहीं सकते। तो इसने भी कहा यार अगर रुका, मैं अकेला रुका तो शेर चीते का डर है, मार दिया जाऊंगा। ये सोच के इसने कदम आगे बढ़ाए। आला हज़रत फरमाते हैं जब चंद कदम आगे बढ़ाना, अचानक एक आवाज इसके पीछे से आई। फरमाया ऐसी आवाज आई कि एक एक रोंगटा खड़ा हो गया जिस्म का। फरमाते हैं वो शेर की आवाज नहीं थी, वो चीते की आवाज नहीं थी। फरमाया वो कब्र से उसके बाप की आवाज थी। वो बाप की आवाज थी। वो बाप कह रहा था बेटे आज अपने बाप को छोड़ के जा रहा है, सिर्फ इस डर से कि अगर तू कब्र पे रुकेगा तो शाम हो जाएगी और तुझे भेड़िए चीते का डर है। बाप ने कहा था बेटे अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता तो जहां तू खड़ा है, जहां मैं लेटा हूं, इस बीच में अंगारे भी पड़े होते तो बेटे अगर अंगारे पे चलना पड़ता तो मैं आग पे चल के आता, तेरे ऊपर फाता पड़ता, तुझे फाता पड़े बगैर तुझे भूल के वापस जा नहीं सकता। ये बाप होता है। आज बेटे बताए इतना ही प्यार करते बाप से, इतना ही प्यार। मैं मौलाना मेहराज साहब रात में वापस हो रहे थे, हाँ एक बाप को मैंने देखा बच्चे को कंधे पे बैठा रखा उसने। वो समझो यार जरूरी नहीं है तुम्हें काला काला रसूलुल्लाह सुनाया जाए तब तुम्हारी समझ में आए।
मेरे उस्तादों ने मुझे बताया, बेटे जैसे लोग सामने बैठे हों वैसी गुफ्तगू करना। आपके सामने मैं इंग्लिश बोलने लगूं, कोई नतीजा? अरबी झाड़ने लगूं, कोई नतीजा? जुमलों के अंबार लगाऊं, कोई फायदा? हम तो इतना जानते हैं जी, जब किसानों से बात की जाए तो जमीन के लेवल पे हो। हाँ, तो वो बाप ना बेटे को कंधे पे बैठा के, मगरिब और इशा के वक्त का गालिबन बीच का वक्त था, और जहां वो खड़ा था ना उसका घर वहां से 3 किलोमीटर दूर था। खड़ा नहीं चल रहा था, बड़ी तेजी से जा रहा था, बहुत तेजी से। मैंने कहा मौलाना जरा पूछो कौन है, कहाँ जा रहा है? तो उससे कहा, बताया फला जगह जा रहा हूँ। तो हमने कहा बैठ जाइए। जब वो बैठा ना, मैंने कहा भाई इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो सुनो, उसने अपने जो कंधे पे बेटा था ना, उसने कहा मौलाना अपने बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था। यार सोचो, कहने लगा बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था। डॉक्टर हर दिन 6 बजे बैठता, आज 7 बजे बैठा, देर हो गई। मैंने कहा पैदल ही जाते? उसने कहा जब कोई गाड़ी नहीं तो पैदल ही जाना था। ओ यार खुदा की कसम, सलाम करो यार बाप को। सुबह उठ के यार पैर चूम लिया करो, पैर चूम लिया करो। तू मोटरसाइकिल पे ले जाना अस्पताल को गवारा नहीं करता, ये तुझे कई कई किलोमीटर कंधों पे बैठा के तेरी दवा लेकर के आता है। इससे पूछ के बाप तू अस्पताल में इतने घंटे रुका, तुझे रोटी मिली कि नहीं मिली? तूने इतने घंटे लाइन में लग के गुजारे, किसी ने कुछ तुझे जूस पिलाया कि नहीं पिलाया? तूने कितनी रात अस्पतालों में जाग के गुजारी, कोई तुझे सुलाने वाला था कि नहीं था? और खुदा की कसम मैंने परेशान बापों को देखा है, खुद तो धूप में तपते हैं लेकिन कभी अपने रुमाल से बच्चे की हवा करते हैं, कभी माएं आंचल में छुपाती है, कभी सीने से लगाती है। हाँ, बारिश पड़ी थी, मैंने एक माँ को देखा था, उसने बच्चे को सीने से लगाया और यार खुद झुक के बैठ गई, सारी बारिश बदन पे उतार दी, एक बूंद बेटे पे नहीं आने दी। और जब तू छोटा था ये बड़े थे, कोई बूंद तुझ पे नहीं आई थी, आज ये छोटे हो गए हैं, तू बड़ा हो गया है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि कोई बूंद इनके बदन पे आनी नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। औलाद औलाद होती है, माँ बाप होते, माँ बाप होते। इसलिए माँ बाप की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर अब भी कोई ना माना तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये ऐलान तुम्हें जन्नत दिला देंगे? तुम्हारी ये लंबी मिसवाके जन्नत दिला देंगे? सुन, अगर माँ बाप को तकलीफ दी और माफी नहीं मांगी है ना, तो काबे में मर भी जाएगा ना, तब भी तुझे सजा के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती है। बिला वजह में माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बिला वजह बाप जन्नत का दरवाजा नहीं। यही बाप था जिसे बाजार में बेचा जाता था, यही माँ थी जिसे बाप के इंतकाल के बाद बेटे अपनी कनीज बना के रखते थे। लेकिन जो तकलीफें माँ ने बच्चे के लिए उठाई ना, तो फिर इसका बदला इसके कदमों में जन्नत ही हो सकती है। जो दुख बाप ने बेटे के लिए उठाए, फिर बाप को जन्नत का दरवाजा ही होना था। मेरे हुजूर ने ऐलान कर दिया, तुम ऐसे तो खिदमत नहीं करोगे। लो सर्टिफिकेट दे के जा रहा हूं, जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने खुदाए पाक को राजी कर लिया। ये इनकी कुर्बानियां हैं, इसलिए बाप की भी इज्जत करनी है। औलाद बाप की मेहनतों को समझना, इनकी कुर्बानियां बचपन की होती, जवानी की नहीं। बचपन में दुख उठाए होते, तुम्हारी एक एक खांसी पे जागने वाले, तुम्हारी। मैंने ये तो देखा है कि जवान बेटे की लाश उठा करके बाप की कमर टूट गई, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि बाप की लाश उठा के बेटे की कमर टूटी है। कभी नहीं कहा जिस दिन से बाप गया है कमर टूट गई। लोग बताते हैं जिस दिन से बेटा गया ये बूढ़ा हो गया, जिस दिन से बेटे का जनाजा उठाया है उस दिन से सीधा ही नहीं हुआ। हाँ, तुम क्या जानो बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। अगर बेटे चले जाते हैं ना तो जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है, जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है। ये औलाद का प्यार है बाप से। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करना।
माँ बाप से प्यार करना। और जिसके भी बच्चे बचपन में चले गए हैं दिल थोड़ा ना करना। अगर याद आए तो समझ लेना वो अकेला नहीं है, वो अल्लाह के खलील के पास हमारे चेहरे देख करके कलेजों को ठंडा कर रहा है। अल्लाह ने बच्चों को तना नहीं छोड़ा है, उन्हें मरने के बाद भी बाप का चेहरा दे दिया, बाप का चेहरा दे दिया है। हर बेटे को खलील के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है। और खुदा की कसम यहाँ तक फरमाया गया जो आदतें बाप की थी बेटे के लिए वो सारी आदतें अल्लाह के खलील में बच्चे को नजर आती है। उसे लगता ही नहीं है मैं बाप छोड़ के आया हूँ, बल्कि उसे लगता है जैसे पहले बाप के साथ रहता था उसी बाप के साथ आज रह रहा है। तो दिल थोड़ा नहीं करेंगे, रब की नाशुक्री नहीं करेंगे, बस इंतजार करो उस दिन का जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई अमल काम नहीं आएगा। उस दिन खुदा की कसम ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नते परिंदे काम आएंगे। इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की इज्जत। हाँ मैं देखता हूँ ना, कभी कहते हैं यार मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दो, अम्मा की शान बयान करने लगो 100 रुपये देते। मौलवी ने अम्मा की शान बयान कर दी 100 रुपये देने लग गए। कभी अम्मा ने दवा के लिए 20 रुपये मांगे तो दे के आएगा? कभी सोचो, ये वो छोटी छोटी बातें जिस पर हम ध्यान नहीं देते। मौलवी को 10 लाख दे दे, अगर अम्मा परेशान है तो कोई फायदा नहीं। सुन लो पहले बात से जी, अम्मा परेशान है। हाँ जैसे हमें देते हो ना, कभी माँ को बैठा के कहना माँ कभी सर्दियों में तू मेरे गीले बिस्तर पर लेटी होगी, मुझे अपने सीने पे सुलाया होगा, मुझे तेरी उस अदा पे प्यार आ रहा है। कभी नोटों की गड्डी निकाल और यूं माँ के ऊपर उड़ाना शुरू कर। खुदा की कसम तू नहीं जानता है तेरी मेहनतों से वो दौलत नहीं आएगी जब तू ऐसे माँ के ऊपर उड़ाएगा। माँ तेरी रातों की नींद का सदका, ये तेरे जागने का सदका, ये रातों को उठ के सीने से लगाने का सदका, ये गर्मी में आंचल से हवा देने का सदका, ये सर्दी में सीने से लगा के गर्मी देने का सदका, ये बीमारी में जागने का सदका, ये उठ उठ के रातों को जगाने का सदका। जब ऐसे उड़ाएगा माँ के हाथ उठेंगे। खुदा की कसम माँ के जब हाथ उठते अल्लाह का अर्श हिलता है। मालिक मैं उस वक्त तक हिलूंगा जब तक माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। रब फरमाता सुन, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ की दुआओं को तेरे हिलने से पहले कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ समझ रहे मेरी बात? तो लेकिन क्या करूं, मैं उस कौम से बात कर रहा हूं, उस कौम से बात कर रहा हूं जो सुबह उठती है ना सबसे पहले तो यूं हाथ चलता, उससे भी दिल भर गया और गेम खेलने बैठ जाएगा। और खुदा के बंदे ये मोबाइल तबाह कर देगा। सुबह जब तक बाहर जाना था मोबाइल चलाते रहे, जब तक जाना था मोबाइल चलाते रहे, काम करके आए फिर मोबाइल हाथ में था। और सुन, तूने 8 घंटे मोबाइल को दिए, कितने बोलो कितने? बुरा मत मानना, कड़वी सच्चाई है। जो बचपन में मोबाइल चलाएंगे वो जवानी में प्याले लेके हाथ में भीख मांगेंगे, ये याद रखना मेरी बात। हाँ सोशल मीडिया का दौर है, ये बाकी रहेगी बात। और कभी सुन लेना कोई कह के गया था अपनी जवानी में जाकर के बचपन में मोबाइल ना चलाया होता तो आज लोगों के धक्के नहीं खा रहे होते। और सुनो, अगर बचपन में कलम संभाल लिया तो मोबाइल की औकात क्या है, पूरा इंटरनेट तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। लेकिन शर्त ये कुछ बनो, और अगर कुछ बन भी गए, बड़ी मसरूफ दुनिया है। आज एक दस्तरखान पे 6-7 लोग बैठते हैं शुएब भाई, लेकिन दस्तरखान पे 6-7 के बैठने के बावजूद किसी को ये फुर्सत नहीं दूसरे वाले से ये पूछ ले आज दिन कैसा गुजरा। पहला आगा मोबाइल लेके बैठ गया, दूसरा आया वो भी लेके बैठ गए, तीसरा आया। एक दस्तरखान पे 12 लोग हैं, लेकिन 12 होके भी अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं। महीनों में मिले हो यार, हफ्ते
हफ्तों में मिले हो, सुबह से शाम तक मिले हो, तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, तुमने यहाँ के भी मोबाइल चलाया। इस्लाम की थ्योरी को समझो। रब ने तुम्हें 5 वक्त की नमाज दी, वो चाहता तो घर में फर्ज कर देता, वो चाहता तो अकेले पे कह देता जहां हो वहां पढ़ लो, लेकिन उसने जमात का हुक्म दिया, जमात से नमाज पढ़ो। किस लिए? कि पूरी बस्ती वाले एक वक्त इकट्ठे हो फजर में, एक दूसरे को खैरियत पूछो और बताओ। फिर जोहर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछो और बता। फिर असर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछो और बता। फिर मगरिब में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछो और बता। फिर इशा में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछो और बता। और खुदा ने तुम्हें 5 वक्त बुला के एक दूसरे की खैरियत के लिए इकट्ठा किया, और तुम 5 वक्त गए, खैरियत ना पूछी। अपने घर में होकर के तुम एक दस्तरखान पे बैठ करके अपने बाप से नहीं पूछते हो दिन कैसा गुजरा है, भाई से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है, माँ से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है। अरे लानत हो ऐसे मोबाइल पर जिसने एक बिस्तर पे बैठने वालों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। अगर हुजूर से प्यार है, इकट्ठा हो, लगाओ मोबाइलों को और पूछ बात कि बाबा बता दिन कैसा गुजरा है, माँ बता तेरी तबीयत कैसी है, भाई बता कहाँ रहा दिन भर, कैसा वक्त गुजरा। खुदा की कसम जब तू पहुंचेगा ये मुस्कुराएंगे, अगर ये मुस्कुराएंगे तो रब की जानिब से तेरे गुनाहों पर बख्शिश के कलम फेर दिए जाएंगे। ये हमारी कौम का रवैया है। एक महफिल में बैठ के भी अकेले, हाँ महफिल में बैठ के भी अकेले रह गए। ये दूरियां इस मोबाइल में, समझ रहे मेरी बात? खुदा के वास्ते एक बात कह दूं, आखिरी बात। दौलत से ज्यादा अहम परिवार होता है। दौलत जाए तो जाए, परिवार न टूटने पाए। ये याद रखना। आज सबको हम ही पड़ी है ना, सबको मैं की बीमारी है, मैं यूं निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं अपने भाई से आगे निकल जाऊं। तेरे पास दौलत होगी, अगर कांधे से कांधा लगाने वाला भाई नहीं होगा ना, तो तुझसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं होगा। किसे पीछे छोड़ के जा रहा है? ये तेरी ताकत है, तेरी पावर है। ये इन्हें छोटा करना चाहता तू? खुदा की कसम, दौलत गई तो फिर आ जाएगी, परिवार गया तो फिर नहीं आएगा। इसलिए परिवार की इज्जत करें, परिवार की कदर करें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कैसे है? आज बीमारियों का इलाज पैसे से है। सबसे बड़ी बात कर लूं, मदीना जाने का टिकट पैसे से। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, लेकिन परिवार सब कुछ होता है। अब जब खुदा बंदों को दूर नहीं देखना चाहता, तो फिर तू बंदा होकर के एक जगह बैठ के दूर क्यों? मोबाइल बंद कर। पूरा दिन तो मोबाइल चलाया है, 10 मिनट माँ को दे दे, 10 मिनट बाप को दे दे, इनकी खैरियत पूछ ले। खुदा की कसम, लोग कहते नहीं मैं मोबाइल पे जो है ना गूगल पे सर्च करके पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा अंधा है तू। खुदा की कसम, जो इल्म तुझे माँ बाप के माथे की लकीरें दे सकती हैं, वो दुनिया का कोई गूगल मास्टर तुझे नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। कामयाब बनना है इनके कदमों में। तू 6 घंटे इंटरनेट को देता है ना, सिर्फ 20 मिनट माँ बाप को दे दिया कर। 20 मिनट इनके पैरों में बैठ, थोड़ी देर तलवे दबा। ये मोहताज नहीं है तेरी खिदमत के, बस तो पैर दबाएगा। 2 मिनट के बाद बाप कहेगा बेटे छोड़, थका आया है, जा लेट जा। तू उठ के चलेगा ना, इधर बाप के हाथ उठ जाएंगे। अब्बा कहेंगे, माँ कहेगी अल्लाह जो मेरे बेटे को मेहनत से न मिला, मेरे बेटे को मेरी दुआओं से दे दे। खुदा की कसम, वो तुझे सब कुछ दे दिया जाएगा जिसकी तू तलाश है। तो मोबाइल का इस्तेमाल बंद करो जवानों। सबसे पीछे तालीम में हम हैं, सबसे घटिया हम हैं, इस वक्त सबसे जलील हम हैं, इसलिए कि हमारी जवान नस्ल बर्बाद हो चुकी है। हो नहीं रही है, हो चुकी है, ये डूब चुकी है। अभी से निकालना है, बचाना नहीं, किनारे पे नहीं, गिर गई, अभी से बाहर आना है। बाहर कैसे आओगे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कुल्लु मन अलैहा फान।
हर चीज फना हो जाएगी। खुदा के वास्ते ऐसी मौत ना मरना कि तेरा जनाजा हो, लोग पीछे से कहें अच्छा हुआ चला गया, बल्कि ऐसी मौत मरना जब तू जाए कोई यतीम रो के कहे हमारा सहारा चला गया, गरीब कहे हमारी हिम्मत चली गई, कमजोर कहे हमारी ताकत चली गई। अगर ऐसे जाएगा ना, खुदा की कसम कब्र में उतरने से पहले मुस्तफ़ा कह देंगे आ, कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को पहले रोशन फरमा देगा। हाँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, अल्लाह ताला माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। भाई तंजीम साहब आपने बुलाया, हम आए, यकीनन जितनी मोहब्बतें आपके लहजे में थी उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बतें मुझे इस मजमे में नज़र आई हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई जोहर अली और आपके परिवार से मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप दुख करेंगे ना तो फिर तकलीफ आपके बच्चे को होगी। हाँ हाँ, मैं तो गुजारिश करता हूँ, सारे तंजीमों से गुजारिश है कि नमाजी बन जाए। हाँ, इंशाअल्लाह वक्त होता है इस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज मौजू कुछ ऐसा था। नहीं ताती ना, मगर क्या करेंगे बताइए, जब चाचा ही लोग नहीं जाते मस्जिद में, अब्बा बैठा रहता, वो चौराहे पे बैठा कह रहा, वो देखा प्रधान को कहा कि उसने वो मेहनत टेढ़ी कर दी। तुझे प्रधान की मेहनत दिखाई देगी, कब्र दिखाई नहीं दी। पूरी जिंदगी हो गई बटिया करते करते, कुछ कब्र का भी इंतजाम कर। बता, जब अब्बा टांगे फैला के सोगा, बेटा नमाजी कहां से बनेगा? मुझे बताओ ना। अब्बा पे भी लाजिम नमाजी बने। अगर अब्बा फजर में उठेगा तो बेटा सलात के वक्त उठ जाएगा। अब्बा अगर सर्दी में जाएगा, बेटा धूप निकलने पे जाएगा। अगर बाप नमाजी होगा, बेटा खुद ब खुद नमाजी होगा। लेकिन मिजाज अलग है, अब्बा चाहता मैं सट्टा लगाऊं, बेटा नमाजी बन जाए, मैं बटिया काटूं, बेटा तस्बीह पढ़े। तो बेटों से गुजारिश है, अब्बा नमाजी नहीं है तो हाथ पकड़ के उन्हें जम्मू मस्जिद में लेके जाओ। कोई चाहेगा मेरा अब्बा दोज़ख में जाए? बताओ यार, डर क्यों रहे हो? अभी बात पड़ी है ना। कोई चाहेगा मेरा अब्बा दोज़ख में जाए? नहीं, मुझे तो मेरा अब्बा बड़ा प्यारा है यार। मैं तो कहता हूँ मालिक, अगर जन्नत में जाने की बात हो तो मेरी नेकियां भी मेरे बाप को लग जाए। हाँ, तो हर बेटा ये चाहता मेरा बाप जन्नत में जाए। चाहते हो ना तो फजर हो तो अब्बा का हाथ पकड़ो कि अब्बा जी, अब्बा बाद में, खुदा के बंदे पहले। हाथ पकड़ के तू भी चल, अब्बा को भी लेके जा। और अगर अब्बा नमाजी बेटा नहीं जाता तो फिर अब्बा की जिम्मेदारी है कि औलाद की अगर कांटा चुभ जाए, बेटे को गवारा नहीं है, तो दोज़ख में बेटा चले, अब्बा को गवारा नहीं होगा ना। तो जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं वहां की कर लोगे तो यहीं हाथ पकड़ के खींच के ले जाओ, चल बे होगा, बाद में नमाज पहले अदा की जाएगी। और अगर दोनों ही बेनमाजी हो तो फिर माँ बहनों से गुजारिश है, रोटी बंद कर दो, कह दो खाना बाद में मिलेगा, 5 वक्त की नमाज पहले पढ़ाई जाएगी। फिर हम नहीं जानिए कौन छोड़ देगा। इसलिए ये एक सख्ती वाली बात है। फिर जहां तक बात रब की बंदे से रिश्ते की है ना, तो फिर उसमें सख्ती क्या? ओ यार, जब रब की याद आ जाया करे तो मुसल्ला बिछा दिया करे। हाँ, अकीदा ये रखो हमारा रब हमारे साथ है। सच बात ये अकीदे कमजोर हो गए हमारा ये अकीदा ही नहीं हमारा रब हमारे साथ है। कोई अगर केस लग जाना, मंत्री को फोन लगाओ, उसकी पहुंच वहां तक है, इसकी पूंछ जहां तक है ना, जहां तक होगी, खुदा की कसम होता वही है जो रब चाहता है। अगर मुसीबत आए तो मंत्री के दरवाजे पे ना जा, मस्जिद में चला जा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, और तू 6 घंटे मंत्री को रोके दिखाता है, 2 मिनट रब को रोके दिखा दे, वो एक परेशानी दूर करेगा। अगर तूने 2 मिनट उसे रोके दिखा दिया, अल्लाह तेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सबको फना हो जाना है, सबको मरना है। मौला करीम हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए, इज्जत की मौत नसीब फरमाए। और मालिक हम में से उस वक्त किसी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक मुस्तफ़ा का मदीना